સફર છે, ચાહું છું તારો સાથ. મુશ્કેલ ડગર છે, લાંબો સફર છે, ચાહું છું તારો સાથ. ચાલ્યો છે તારો હાથ મેં પ્રભુજી, હવે ન છોડું સાથ. ચાલ્યો છે તારો હાથ મેં પ્રભુજી, હવે ન છોડું સાથ. તારી મારી જે પ્રીતિ છે, મુજને લાગે મીઠી છે. આવી પ્રીતની ગાંઠો જગમાં ક્યાંય ના બીજી રે. ચકોર ચાંદો જોઈને રાચે, મેઘને જોઈ મોરલો નાચે. તેમ નમો રિહંતાણમ નમો સિદ્ધાણમ નમો યરિયાણમ નમો વજ્જાયણમ નમો લોય સબ્બસાહું. એસો વાચનકારો સર્વપાવપણાશનો, મંગલાણં ચ સવ્યેસીં પરમં હવૈ મંગલમ. નમો દુર્વાર રાગાદિ વૈરિવાર નિવારિણે, અર્હતે યોગિનાથાય મહાવીરાય દાયિને. પન્નગે સુરેન્દ્રે ચ કૌશિકે પાદ સંસ્પૃશે, નિર્વિશેષ મનસ્કાય પાર્શ્વનાથ શ્રીસ્તુવ. જય જગજીવ જોણી વિયાણો, જગગુરુ જગાનંદો, જગનાહો જગબંધુ. જય જગપિયામહો ભૈવમ. જય સુયાણમ પવો તીર્થયરાણામ પશ્ચિમ. જય જય ગુરુલોગાણામ, જય મહાપમાવિરો. ઓંકાર બિંદુ સંયુક્તમ નિત્યમ જયંતિ યોગિનઃ, કામદમ મોક્ષદમ ચૈવ ઓંકારાય નમો નમઃ. વિશ્વાતિશાયી મહિમા જ્વલત્યજો વિરાજિતા, શાંતિં શાંતિકરં સ્તૌમી દુરિતવ્રાત શાંતયે. સર્વારિષ્ટ પ્રણાશાય સર્વાભ્યર્થદાયિને, સર્વલબ્ધિ નિદાનાય ગૌતમ સ્વામિને નમઃ. યસ્યા પ્રસાદ પરિવારિત શુદ્ધ બોધા, પારમ પ્રજાન્તિ સુધિયા સુતતો યરાસે. સાનુગ્રહામય સમેત સિદ્ધેસ્તો, સર્વજ્ઞ શાસનરતા સુત દેવતાસૌ. અજ્ઞાનતિમિરાંધાનાં જ્ઞાનાંજનશલાકયા, નેત્રમોન્મિલિતાં येन तस्मै
गणेश प्रबोधकां ध्यानस्थ स्वर्गतां नौमि सूर्यमानन्दसागरं सूर्यं दर्शनसागरं चरणाम्बुजे भक्तो वसेदमुजे पद्माभमां करकमलमात्रात्रो वसे नेत्राम्बुजे दिव्यकारणा नवकारणा विकमला आनन्दसागर सुरीचरणे भावे करो वन्दना आनन्दसागर सुरीचरणे भावे करो वन्दना। अनंत काल से संसार की भव भ्रमणा के अंदर फंसी हुई हमारी आत्मा को सिद्धि सुख तक पहुंचाने के इस पुरुषार्थ के स्वरूप में तारक तीर्थंकर परमात्मा केवल ज्ञान की प्राप्ति के बाद देवों के द्वारा रचे गए समोसन के अंदर रत्न सिंहासन के ऊपर विराजमान होकर भव्य जीवों के प्रतिबोध के लिए देशना का प्रारंभ करते हैं। अर्थ से परमात्मा देशना देते हैं। देशना को श्रवण करके समवसरण के अंदर आए हुए श्रोताओं में से कई जीव वहाँ पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति करते हैं। कई जीव सम्यक दर्शन की विशेष प्रकार से शुद्धि करते हैं। कोई ऐसे जीव ज्यादा पुरुषार्थ करके देश नीति 12 व्रत रूप श्रावक धर्म को अंगीकार करते हैं और कोई ज्यादा पुरुषार्थ वाली ऐसी आत्माएं होती है तो सर्वसंग त्याग रूप वहीं पर परमात्मा के कर कमलों से सरल विधि ग्रहण करती है। परमात्मा की देशना भव्य जीवों के लिए तारण करने के लिए होती है और भव्य जीव के उपकार के कारण ही परमात्मा देशना देते हैं। बाकी उनको देशना देने का कोई प्रयोजन ही नहीं, क्योंकि उनको स्वयं को केवल ज्ञान हो चुका है और अभी जितना शेष आयुष्य उनका बाकी रहता है उतने आयुष्य को पूरा करके 14 राजलोक के अग्रभाग यानी कि सिद्ध शिला के ऊपर उनको विराजमान होना है। फिर भी जो बीच का जो समय है उस समय के अंदर भी परमात्मा जो अनेक भाव से उनके अंदर मन के अंदर भावना रहती है सभी जीव करो शासन रसी की, एक एक जीव को मैं इस संसार के कीचड़ में से संसार के दावा नल में से उगार कर मैं उनको सिद्ध शिला के शाश्वत सुखों तक पहुँचाऊँ। ऐसी शुभ भावना से परमात्मा देशना प्रारंभ करते हैं। देशना के अंदर अनेक प्रकार के पदार्थ अनेक प्रकार के प्रश्न, कभी कभी ऐसा होता है नहीं आप प्रश्न करते फिर भी परमात्मा उत्तर देते हैं। कोई पूछे वो प्रश्नों का उत्तर, कोई न पूछे वो प्रश्न का उत्तर, और विशेष कोई विशेष चरित्र जो होते हैं उनका अध्ययन भी परमात्मा वहाँ पर फरमाते हैं। इसी अंतर्गत अपना परमात्मा ने अंग सूत्रों के बारे में आगम सूत्रों के बारे में जो वाचना फरमाई थी देशना फरमाई थी उसके अंदर अपना चौथा ये संवायंग सूत्र आगे बढ़ चुका है। अभी सूत्र चल रहा है एक लोहे मतलब लोक एक प्रकार का, उसमें लोक का वर्णन चल रहा है। 3 प्रकार के विभाग बताए लोक के, मैंने ऊर्ध्वलोक मध्यलोक और अधोलोक। यहाँ पर अपना अधोलोक का वर्णन चल रहा है। अधोलोक के प्रवचन के अंदर कहाँ तक पहुंची थी हमारी प्रवचन धारा, कहाँ तक पहुंची थी? कौन सी नरक तक आए थे? नीचे से ऊपर चढ़ते चढ़ते 4 नरक तक का अपना अधिकार पूरा हो गया था। अब तीसरी नरक की बात आएगी। तीसरी नरक के अंदर जो नारकी के जीव होते उनके आयुष्य की बात बताते तो आयुष्य कितना हुआ? मिनिमम उनका 3 सागरोपम आयुष्य और मैक्सिमम 7 सागरोपम तक का उनका आयुष्य रहता है। उसके पहले जो थोड़ी बातें बाकी थी 7वीं से लेके 4थी नरक तक की, उसके अंदर बताते जो 7वीं नरक है उसकी लंबाई चौड़ाई ये 7 राजलोक कितनी हाँ इतनी लंबाई चौड़ाई होती। लेकिन
जो नरक के जीव रहेंगे वो तो एक राजलोक की जो त्रस नाड़ी होती है उसके अंदर ही रहेंगे। त्रस नाड़ी के बाहर त्रस जीव रहते नहीं है, मात्र वहां पर एक केंद्रीय जीव होते हैं। एक राजलोक की त्रस नाड़ी 14 राजलोक ऊंची और एक राजलोक चौड़ी, ऐसी त्रस नाड़ी पूरे 14 राजलोक में ऊपर से लेके नीचे तक होती है। मात्र त्रस जीव वहां पर रह सकते हैं। त्रस जीव त्रस नाड़ी के बाहर होते हैं नहीं। त्रसंती त्रसा, जो अपनी इच्छा से हलन चलन कर सके उसको नाम क्या बोलते हैं? उसको त्रस जीव बोलते हैं। ऐसे त्रस जीव से बनी हुई जो नाड़ी मतलब नाली का समान होती है, पाइप होती है ना, पाइप। ऐसे एक राजलोक चौड़ी और 14 राजलोक की एक पाइप होती है, उसके अंदर भी हमारे जैसे त्रस जीव है वो उसी अंदर रहेंगे। तो त्रस नाड़ी के अंदर जो भी नरका है, नरक है 7वीं नरक जैसे आई, तो 7वीं नरक की चौड़ाई बताते इधर कितनी चौड़ी ऊपर से लेके नीचे तक। और उसकी चौड़ाई 1,08,000 योजन। कितनी? 1,08,000 योजन। हाँ, 1,08,000 योजन, मतलब बहुत लंबी चौड़ी है। 1,08,000 योजन की ये त्रस नाड़ी के अंदर रही हुई 7वीं नरक की जाड़ाई है। उनकी जो गहराई होती है, गहराई जैसे ऊपर से नीचे आए कितनी डेप्थ उसकी, इधर 7 फुट 8 फुट, तो वो 1,08,000 योजन। कितने? उसके अंदर एक प्रतर नरकावास होती है। जो सबसे बीच वाला नरकावास है अप्रतिष्ठान नरक, ये पूरे जम्बू द्वीप जितना लंबा चौड़ा है, 1,00,000 योजन का। कितना? हाँ। और बाकी के जो 4 नरकावास है असंख्यात करोड़ योजन का है। कितना? आजू बाजू 4 रहेंगे ना, तो असंख्यात करोड़ योजन के 4 नरकावास है। टोटल कितने? एक प्रतर के अंदर, मतलब एक स्लैब होता है, एक फ्लोर होता है, उसके अंदर 5 नरकावास खाली। 7वीं नरक के अंदर खाली 5 नरकावास। और भयंकर दार, मैंने उसका तो बता दिया, अंधेरा कितना है, उसकी भूमि कितनी है। उधर जो नरक के जीव रहते हैं 7वीं नरक के अंदर, 6ठी और 7वीं नरक के अंदर एक विशेषता है। ऊपर की नरकों के अंदर जो नरकीय जीवित है वो शस्त्र वगैरह विकुर के बना सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई भी शस्त्र वगैरह होते हैं नहीं है। एक तो क्षेत्र के जन्य पीड़ा उनको होती है, परमाधामी भी वहाँ पर होते हैं नहीं। और दूसरी पीड़ा जो नारकी के जीव रहते हैं, भगवती सूत्र के अंदर बताया गया है कि जो नारकी के जीव रहेंगे वो नारकी के जीव कुंतु जैसे छोटे छोटे जीव बनाते हैं अपने शरीर के। और उसकी जो नाक की चोंच होती है ना, मुंह की चोंच, वो तीक्ष्ण वज्र के जैसी होती है। ब्लेड होती है ना, ब्लेड से भी तीक्ष्ण होती है। ऐसी चोंच वाले कुंतु के जीव बना के एक दूसरे के शरीर में घुसकर पीड़ा करते। खाली उसने अपन बयान सुनते हैं ना, तो बड़ा अपने मुंह से चीख निकल जाती है, चीख निकल जाती है, तो वहाँ पर तो रोज होता है। एक तो भूमि की वेदना है, शीत भूमि, उष्ण भूमि, उधर उष्ण भूमि है, भूमि की वेदना है। और भूमि भी कैसी? खर भूमि जैसी होती है पूरी, जहाँ पर भी चलो आपके हाथ पाँव कटने लगे, तलवार की धार जैसी भूमि। हमने हाथ रखा तो हाथ कट गया, सर रखा तो सर कट गया, टुकड़े टुकड़े उसके हो जाए, ऐसी भूमि। भयंकर भूमि जन्य पीड़ा, इतनी गर्मी की पीड़ा, इतनी अंधकार की पीड़ा, इतनी दुर्गंध। एक दुनिया की पूरी दुर्गंध इकट्ठी करो और मैक्सिमम जो दुर्गंध बनती है उससे तो अनंत गुना ज्यादा दुर्गंध वहां पर है। एक दूसरे के शरीर में से दुर्गंध, एक तो शरीर इतना काला रोगिष्ट, कंपलसरी उसमें से खून परु वह निकलता ही रहता है 24 घंटा, 1 सेकंड भी उधर पे रुकने का नाम नहीं है। ऐसे भयंकर दुर्गंधमय शरीर, ऐसे शरीर और 500 धनुष की गाय आती है। और एक दूसरे के शरीर के अंदर कीड़े बनकर घुसते हैं और एक दूसरे के शरीर को रोंगते हैं अंदर। कितनी पीड़ा होती है, कल्पना भी नहीं कर सके ऐसी भयंकर पीड़ा को 33 सागरों को तक नारकी के जीव, 7वीं नारकी के जीव सहन करते हैं। 7वीं नरक में कौन जाएगा? कौन जा सकता है? भयंकर आर्त ध्यान वाला, कृष्ण लेस्या के परिणाम वाला, महाकृष्ण लेस्या के परिणाम वाला ऐसा जो जीव रहेगा, वो जीव मरकर कहाँ जाएगा? एक जीव को मारने की जहाँ चेष्टा नहीं थी, पूरे गांव को जला दूँ, पूरे देश को जला दूँ, पूरे देश को बर्बाद कर दूँ, ऐसी कुछ कर नहीं सके। खाली बैठे बैठे विचार करता है, सोचता है, सबको खा जाऊँ, सबको मार डालूँ। ऐसी जो भयंकर लेस्या होती है, कृष्ण लेस्या, ऐसे परिणाम वाले जो जीव रहेंगे। और दूसरे नंबर के अंदर प्रथम संग्रहण वाला जीव रहेंगे, पहले दूसरे संग्रहण वाला जीव, वो मरकर 7वीं नरक तक जाएंगे। सोचो तो कैसा भयंकर परिणाम हो।
चौथे आरे के अंदर जन्मा हुआ जीव सातवीं नरक में जा सकता है, बाकी कोई आरे में जन्मा हुआ जीव सातवीं नरक में जाएगा डायरेक्टली नहीं जाएगा, इनडायरेक्ट जाएगा। चौथा आरा जितना सुंदर है, देखने में जितना सुंदर है, जहाँ 24 भगवान का शासन आपको मिलता है, 23 भगवान का शासन आपको, सानिध्य आपको प्राप्त होता है, उत्कृष्ट चारित्र भी प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से मोक्ष में भी जा सकते हैं। इसी प्रकार से चौथे आरे में जन्मा हुआ जीव नरक, सातवीं नरक तक जा सकता है। भयंकर परिणाम वाला जीव रहता है। शुभ परिणाम की भी धारा उत्कृष्ट कोटि की होती है, और मतलब शुक्ल लेस्या भी परम शुक्ल लेस्या तक पहुंच जाता है, और कृष्ण लेस्या महाशुक्ल लेस्या तक भी पहुंच सकता है वहां पर। इसीलिए तो कलिकाल सर्व आचार्य हेमचंद्र साहब ने बताया, कलिकाल से एक तो दर्शनम अजाय। मुझे तो ये कलिकाल भी, मतलब ये पांचवा आरा भी मुझे तो बेस्ट लग रहा है चौथे आरे से, जहाँ तेरे दर्शन तो मैं कर सकता हूँ। बात तो ऐसा भी हो सकता है चौथे आरे में कई ऐसे मलेच्छ वगैरह कुलों में मेरी उत्पत्ति होती तो तेरा दर्शन भी नहीं मिलता मुझे, और भयंकर आर्त रोग के द्वारा मरकर मैं सातवीं नरक में चला जाता। तो ये चौथा आरा मेरे लिए तो अच्छा है कि तेरे दर्शन तो मुझे होते। कभी कैसी कैसी कल्पनाएं करते हैं, अपन सोच भी नहीं सकते। ये सातवें आरे के अंदर 1,80,000 योजन की वो जो जाड़ाई है, महाअंधकार तमस्तम प्रभा ऐसी नारकी ऊपर छठी नारकी में धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। तो छठी नारकी की जो हाइट है वो हाइट है 1,16,000 योजन। कितनी? 1,16,000। वो भी ऐसे ही परिणाम वाली। उसके अंदर भी सातवीं नरक की तरह ही पीड़ा, शस्त्र वगैरह होते नहीं है, परमात्मा भी होते नहीं है, क्षेत्र वेदना होती है, वहाँ शीत और उष्ण दोनों योनि के जीव होते हैं, और दोनों प्रकार की भूमि के अंदर वो पीड़ा भुगतते हैं। और वहाँ पर 17 सागरोपम से लेकर 22 सागरोपम का आयुष्य वहाँ पर भुगत के फिर वो उधर के आगे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद पांचवीं नरक 1,18,000 योजन। कितना? वहाँ पर दो वेदना आ जाएगी। तो परस्पर की वेदना तो है ही, उसमें शस्त्र के साथ की वेदना आ जाएगी। उधर के नार की जो शस्त्र बनाने के अंदर, शस्त्र बिखुरने के अंदर उनके सामर्थ्य होता है, तो कोई तलवार बनाता है, कोई भाला बनाता है, और एक दूसरे को मारते हैं, अपनी शक्ति से बनाते हैं शस्त्र। वैक्री शक्ति उनके पास होती है। ऐसे शस्त्र बना, ये मेरा शत्रु है, सामने मिल गया, अभी देरानी जेठानी लड़ रही है, 7-5 मिनट में अगर इकट्ठी हो गई ना तो फिर धमाधम चालू हो जाएगी। जो जो परिणाम पूर्व भवों में किए हुए हैं, जो जो लेस्य के साथ पूर्व भव में मरकर ये गति में आए हुए, यही परिणाम आत्मा के अंदर स्थित रहते हैं। वहाँ पर भी उनको देखा तो वहाँ पर भी वो एक क्लेश और कसाई उत्पन्न हो जाएगा, वहाँ पर भी लड़ाई झगड़ा चालू हो जाएगा। 10 सागरोपम से लेके 17 सागरोपम तक का महायुष्य। कितना? 5 नरक के अंदर इतने। इधर तो 10 मिनट लड़ोगे, 1 घंटा लड़ोगे, या तो क्या अबोला ले लिया तो 20-25 साल नहीं बोलोगे, लेकिन उसका परिणाम वहाँ पर 10 से 17 सागरोपम की स्थिति के अंदर जाकर भुगतना है। सबके साथ प्रेम भाव से क्यों नहीं रह सकते? लड़ाई झगड़ा क्यों करना? कितना संयोग, संजोगो मोला जीवेण पत्ता दुख परंपरा। ये संयोग के कारण ही जीव ने तो दुख की परंपरा को प्राप्त किया है। अभी ऐसा संयोग मिला है, साधर्मिक का संयोग। ये कौन सा संयोग है? आज हम एक परिवार के अंदर इकट्ठे हुए, कोई ना कोई भाव का हमारा साधर्मिक का नाता है। कहीं राग का भी कारण हो सकता है, कहीं द्वेष का भी कारण हो सकता है, कोई कसायों का भी कारण हो सकता है, कोई क्रूर ऐसी लेशियाओं का भी कारण हो सकता है, पूर्व भव के अंदर किए हुए नियाणों का भी कारण हो सकता है, जहाँ एक दूसरे भी इकट्ठे हुए। तो यहाँ पर मनुष्य जन्म की प्राप्ति करने के बाद परमात्मा का सानिध्य, देव गुरु की कृपा और परमात्मा के द्वारा बताए गए धर्म को प्राप्त कर कर अभी अपने मन को परिवर्तित नहीं करेंगे तो अन्य कोई ऐसा भाव नहीं है जहाँ पर अपन अपने मन को परिवर्तित करके अशुभ भाव में से शुभ भाव में ला सके। यही एक मौका है, वन ऑफ द चांस। और कहीं पर भी ये चांस मिलने वाला नहीं है। देवलोक में भी गए तो ऐसा नहीं समझा कि सुख है। देरानी जेठानी मर के देवलोक में देवी तो वहां पर भी जाके लड़ेगी, किसी के आभूषण ले लेगी, किसी के दागिने ले लेगी, किसी के कोई ना कोई चीज उठा लेगी, उधर भागेगी इधर भागी, किसी के पति को ले लेगी, ऐसा बस वही काम करेगी। क्योंकि क्या है, परिणाम कौन सा है?
द्वेष का। पुरुषों के लिए भी जैसे देव बन गया, कोई स्त्री भी मर के देव बन सकती है, देव बन गया, देव के भाव में भी ईर्ष्या भयंकर कोटि की है। देव सुखी नहीं, सुखी है। देव का जब वर्णन आएगा ना तो देव के अंदर कितना दुख है मैं आपको बताऊंगा। नाम भी ले लोगे देवलोक में जाने का जिंदगी में कभी। हाँ, सुख की जैसी पराकाष्ठा वहां पर है तो वैसे दुख की भी पराकाष्ठा है। भयंकर लेस्या के अंदर देव भी रहते हैं, नहीं रहते ऐसा नहीं है। एक दूसरे के पीछे दौड़ते हैं, भागते हैं, मारते हैं, एक दूसरे को मरते नहीं है लेकिन पीड़ा तो उपजाते हैं। वहां पर भी युद्ध होते हैं, जर जमीन में जोरो, वहां पर भी वही का वही कारण है। यहाँ जो करके गए ना सेम वहां पर होने वाला है। चाहे नरक में गए चाहे देवलोक में गए, कहीं पर भी सुख। संसार में जब तक ये जीव भ्रमण कराए, संसारी जीव जब तक है तब तक तो दुख से पीछा छूटने वाला नहीं है। जिस दिन 8 कर्मों का क्षय करके सिद्ध शिला के ऊपर विराजमान होगा तब ही अनंत सुख का जीव स्वामी बनेगा। इसके पहले संसार के अंदर 1 सेकंड मात्र का भी वहां पर सुख मानते हैं कि मुझे सुख मिला, लेकिन वो सुख नहीं है, दुख रूपी है। 5वीं नरक के अंदर ये नरकी के जीव परस्पर कृत ऐसी वेदना चौथी, और 5वीं नरक के अंदर भूमिकृत और परस्पर कृत वेदना के द्वारा भयंकर दुखों को अनुभूत करते हुए फिर अपने अपने गति को करते हैं। इसके अंदर भी जो भी समय दृष्टि जीव है उसके लिए बताया गया। समय दृष्टि जीव के तत्तनजी सन्नीय भूया तेन महावेणा, तत्तनजी असन्नी भूया तेन अपवेणा। जो संगनी यानी कि समय दृष्टि जीव से जीव है वहां पर वो महावेदना को अनुभव कर रहे हैं। क्यों? समय दृष्टि जीव है, उनके पास अवधि ज्ञान है, समझ है, सही क्या है गलत क्या है उसकी उनको समझ है। समझ होने के कारण पूर्व भाव उनका उनको दिखता है, पूर्व भाव में मैंने ये अपराध किए थे, ऐसे ही कसायों का मैंने विषयों का मैंने सेवन किया था, लोगों को लड़ाने का काम किया था, फलाना ढिकाना जो भी मैंने दुष्कृत्य किए थे वो दुष्कृत्य उनको इस भाव के अंदर भी याद आते हैं। समीक दर्शन पाया हुआ है। तो नरक की वेदना जो होती है उनको वो वेदना बिल्कुल भी असर करती नहीं है। भयंकर वेदना अपने पूर्व किए गए कर्मों को याद कर करके जो वेदना का अनुभव करते हैं समीक दृष्टि जीव, भयंकर कोटि की उनकी अवस्था है। सोच लो, कदाच इधर एक क्रूर परिणामों के साथ नरक में जाना पड़ा और कोई शुभ संयोग मिला, नरक के अंदर समीक दर्शन की प्राप्ति हो गई, वहां की वेदना जो होगी ना समीक दृष्टि की कल्पना भी नहीं कर पाओ। जो जानता नहीं है ना उसको तो कोई इसका खाली वही पर की जो वेदना है ना उसका ही अनुभव होता है, लेकिन जो जानता है उसको वो तो है ही प्लस में नहीं आ जाए कि मैंने पूर्व भव में ऐसा काम किया था, उसके फल स्वरूप मुझे ये भुगतना पड़ रहा है। नारकी के दुख उनको दुख लगते नहीं है। उनको दुख कौन सा लगता है? पूर्व भव के अंदर किए गए अपने द्वारा अशुभ कार्यों का, अशुभ कर्मों का, वो दुख उनको ज्यादा लगता है। ऐसे दुखों की अनुभूति करनी ही इच्छा होती, भावना होती है तो मुझे ऐसे दुखों की अनुभूति करनी है, ऐसे दुख मुझे पाने हैं। बस इस भाव के अंदर अपनी आत्मा को सुधार लेना है। सम्यक दर्शन इस भाव में भी मिल जाए तो नरक में जाने की जरूरत पड़े नहीं। सम्मदिति शिला नियमा रेमाणिया, अगर सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है और बाद में आयुष्य का बंद करना है तो नियम वैमानिक देवलोक या तो मनुष्य भाव का ही आयुष्य होगा, दूसरा कोई आयुष्य होगा नहीं। सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा उसका बयान भी आगे आगे आएगा, मैं बताऊंगा। अभी बात चल रही है मात्र 5वीं नरक की। 5वीं नरक के अंदर भी 1,18,000 योजन की उसकी जो होती है डेप्थ होती है, ऊंचाई होती है, इतनी होती है, और वहां पर 3 लाख नरकावास। कितने? 3 लाख। कितने? 3 लाख घर, और कितने छोटे मोटे 2000 स्क्वायर फुट के, 5000 स्क्वायर फुट के, ऐसे करोड़ों करोड़ों ऐसे योजनों की, असंख्यात करोड़ योजनों के एक नरकावास होते हैं। वहां पर 3 प्रतर 5 प्रतर होगी, 5 फ्लोर होगा 5वीं नरक में। कितना? 6ठी नरक के अंदर 3 प्रतर होती है, 1 2 3 प्रतर, उसके अंदर टोटल फैल के इतने रहते हुए ये जो नरकावास है 1 लाख नरकावास, 1 लाख के अंदर 5 कम, मतलब 99995 इतने नरकावास 6ठी नरक के अंदर
फिर 3 लाख नरकावास 5वीं नरक के अंदर, फिर अपन 4थी नरक के अंदर आते। 4थी नरक के अंदर जो आवास है नरकावास 10 लाख है। कितने? हाँ। आयुष्य कितना? 3 से नहीं 7 से 10 सागरोपम। आयुष्य कितना वहाँ पर? 7 से 10 सागरोपम का जीव का वहाँ पर आयुष्य होगा। वहाँ पर कहीं कहीं परमाधामी भी वहाँ पर आ सकता है। क्षेत्रजन्य वेदना तो है ही, शस्त्रजन्य वेदना तो है ही, परस्पर कुछ वेदना है। साथ में कहीं कहीं पर कोई कोई जगह पे ऐसा पाठ मिलता है कि 4थी नरक में भी परमाधामी हो सकते हैं। क्योंकि कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र श्री महाराज ने लिखा है कि परमाधामी ने रावण के छाती के अंदर भाला पिरोया है। उस समय जो अच्युतेंद्र सीता जो देव बनी है सीतेंद्र, वो आते और दोनों को समझाने का प्रयत्न करेंगे। दोनों को सुख में, मैं आपको थोड़ा सुख में ले जाऊं ऐसा प्रयत्न करते हैं पकड़ के, और हमको छूना मत, क्योंकि आप हमको छूते हो तो हमको पीड़ा होती है। जैसे ही टच किया पूरा शरीर पारा पारा बन जाता है। क्या आप हमको छू मत? लक्ष्मण मना कर रहे हैं, आप हमको छू मत, हमको हमारे परिस्थिति में रहने दो, बस कुछ बोध दो हमको। क्या बोलते हैं? वहाँ पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराई सीता ने उनको, लक्ष्मण और रावण को और शंभु को वहाँ पर सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराई है। इस प्रकार से वहाँ पर परमाधामी कृत अल्प वेदना भी कम अगर होती है ऐसा उल्लेख मिलता है। ऐसे शास्त्र के अंदर इसकी बात आती नहीं है। मात्र क्षेत्रजन्य और परस्पर जन्य और शस्त्रजन्य वहाँ पर वेदना होती है। इसके बाद तीसरी नरक के अंदर जहाँ कृष्ण महाराजा वर्तमान काल के अंदर भी बैठे हुए हैं। तीसरी नरक के पहली प्रतर के अंदर 3 सागरोपम का आयुष्य कितना? तीसरी नरक के अंदर उत्कृष्ट आयुष्य 7 सागरोपम और मिनिमम आयुष्य कितना है वहाँ पर? 3 सागरोपम। वहाँ पर प्रतर बताइए, स्लेब बताए 9, कितने? 9 फ्लोर। और नरकावास कितने हैं? 15 लाख। 15 लाख नरकावास। इसके अंदर असंख्यात नारकी के जीव वहाँ पर पीड़ा को अनुभव करते हैं। और नरकावास इतने आयुष्य और उनकी काया होती है 62.5 धनुष्य से लेके 125 सवा सौ धनुष्य तक की उनकी काया रहती है, जिससे घटती जाती है, आधी आधी होती जाती है। पहली नरक से लेके 7वीं नरक आओ ना तो डबल डबल होती जाती है, और 7वीं नरक से ऊपर चढ़ते तो आधी आधी होती जाती है काया। आयुष्य में थोड़ा तकता है, काया तो हाफ होती जाती है। तो वहाँ पर कृष्ण महाराजा ने, मैंने कल बात बताई थी, अंतिम समय के अंदर परमात्मा ने बोल दिया था, कृष्ण तुझे नरक में जाना ही है, अवश्य में वे उसके ऊपर मिथ्या कर सकता नहीं है। तो नियाणा करके आया है, पूर्व भव के अंदर वासुदेव बनाए, चक्केश्वरी थे नरकेश्वरी, तुझे नरक में अवश्य में जाना है। भगवान कोई भी रास्ता बताओ कैसे मैं नरक में न जाऊं, कोई रास्ता नहीं। कृष्ण महाराजा विलाप कर रहे कि नेमनाथ भगवान का भाई, हाँ नरक में, नेमनाथ भगवान का भाई कृष्ण नरक में जाए तो तमारू नाक कपासे आ दुनिया में। क्या बोल रहे? अगर परमात्मा तीर्थंकर परमात्मा का भाई नरक में जाएगा कृष्ण वासुदेव, तो नाक आपकी कटेगी, मेरा तो कुछ जाने वाला नहीं है। इसके लिए आप कुछ करो जैसे मेरी नरक कूदे। नहीं कृष्ण, ऐसा कोई होने वाला नहीं है। नरक का आयुष्य का तूने बंद कर लिया है। और जो भी वासुदेव के जीव होते हैं कभी चारित्र ग्रहण कर सकते नहीं है, मृत्यु ग्रहण कर सकते नहीं है। इसके लिए उनको निर्मा नरक में जाना ही है। 360 युद्ध किए कृष्ण ने अपने जीवन के दरमियान। कितने? 360। परिणाम तो भयंकर ही रहेगा। वासुदेव है तो 3 खंड को साधना, युद्ध तो करना ही पड़ेगा। 360 युद्ध किए, आत्मपरिणति की जोरदार थी। परमात्मा के संपर्क में आए थे, आत्मपरिणति जोरदार थी। जो कोई भी व्यक्ति संयम लेने के लिए तैयार हो, द्वारिका नगरी में से पता था 12 साल के बाद द्वारिका सभा चट हो जाने वाली है। ऐलान कर दिया था, घोषणा कर दी थी, जो भी जीव परमात्मा के सानिध्य के अंदर चारित्र अंगीकार करना चाहता है तो उसके घर की सारी जवाबदारी कृष्ण महाराजा की रही। जो चाहिए वो ले सकता है राज भंडार में से। फिर भी कोई ऐसे पुण्यशाली जीव होते हैं जिनको इतना सुनकर भी भावना होती नहीं है। हमको तो इधर ही पता है कि 12 साल के बाद मेरा जीवन खत्म है, कंपलसरी पता है। फिर भी परिणाम उछलते नहीं है, उत्कृष्ट परिणाम उनके सही प्रति आते नहीं है, क्योंकि पूर्व भव के अंदर कुछ अधूरा छोड़कर आए। आज मैं बोलूं, इतना भयंकर दारुण ऐसा संसार है। आपको चारित्र ग्रहण करके सिद्धि सुख को पाना है, पुरुषार्थ आपको करना है। हमारे साथ इच्छा आज नहीं रहती, क्या करना।
पूर्व भव के अंदर ऐसे संस्कार लेके आए नहीं है, ऐसी साधना करके आए नहीं है, यहाँ पर आके फिर ये लास्ट जगता नहीं है और संयम तक पहुंच सकते नहीं है। तीसरी नरक के अंदर प्रतर बताइए, 9 प्रतर है, 15 लाख नरकावास है वहाँ पर, और उधर आयुष्य वगैरह को बताया है। 3 सागरभूम से 7 सागरभूम के एक प्रतर के अंदर कितना आयुष्य है वो भी माप मिलेगा। एक प्रतर के अंदर कितनी ऊंचाई शरीर की होती है वो भी बताएंगे, कितना आयुष्य होता है वो भी बताएंगे। लेकिन इतना लंबा चौड़ा बताने का अभी इधर अवसर नहीं है, शॉर्टली आपको बता देता हूँ। फिर उसके बाद आएगा दूसरी नरक। पहली नरक का नाम तमस्तव, 7वीं नरक का तमस्तव प्रभा, तम प्रभा, धूम प्रभा, बालुका प्रभा, पंख प्रभा। अभी कौन सी आई? पंख प्रभा, अभी बालुका प्रभा। दूसरी शर्करा प्रभा। शर्करा मतलब कंकर, भूमि के जैसे उसके नाम है, जैसे वहाँ पर भूमि रहेगी, जैसे उस क्षेत्र का क्लाइमेट रहेगा उसके हिसाब से उधर का नाम बताया गया है। ये दूसरी नाम की शर्करा प्रभा। उसके अंदर प्रतर होगी 11 फ्लोर। कितने? हाँ, 11 प्रतर, 25 लाख नरका। कितने? 25 लाख वहाँ पर नरकावास है। यहाँ से अभी 5वें आर्य से जो भी मनुष्य या तिर्यंश उत्कृष्ट परिणाम से उत्कृष्ट लेस्या के अंदर मतलब अशुभ लेस्या के अंदर मरेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा कापोत लेस्या के अंदर ही जाएगा। और पहले और दूसरे नरक के अंदर कौन सी लेस्या चलेगी? वहाँ पर कापोत लेस्या। इससे आगे वो जाएगा नहीं। तुम कितना भी जघन्य से जघन्य अपराध कर लो, इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन यहाँ से जाने के लिए टारगेट कितना होगा? इतना आत्मा के अंदर भयंकर परिणाम, रौद्र परिणाम आता नहीं है भव स्वभाव से, क्षेत्र स्वभाव से, तो वहाँ से वो दूसरी नरक से ज़्यादा जाएगा नहीं। दूसरी नरक है सरकार बाबा, उधर उत्कृष्ट आयुष्य वाला वो नारकी बनेगा। कितना उत्कृष्ट आयुष्य? 3 सागरभूम। कितना? हाँ, मिनिमम 1 सागरभूम, मैक्सिमम 3 सागरभूम। वहाँ पर 11 प्रतर बताई गई है, 25 लाख वहाँ पर नरकावास बताए गए, और वहाँ पर काया होगी 15 धनुष्य से 31.25 धनुष्य तक की। कितने? हाँ, मतलब हमारी काया कितनी है? 1 धनुष्य। कितनी? एक भी पूरा नहीं है। 3.5 हाथ मतलब 1 धनुष्य भी पूरा नहीं, 4 हाथ का 1 धनुष्य होगा। तो 7 धनुष्य की काया वहाँ पर रहेगी। 7 धनुष्य की काया वाला ऐसे वहाँ पर नारकी जो भी पीड़ा है, क्षेत्रजन्य, शीतोष्ण पीड़ा, परमाधामी की पीड़ा, वो तो सब रहेगा ही उधर। लेकिन अल्प पीड़ा होती है। जितनी तीसरी नरक के अंदर 4थी नरक होती है उसकी पीड़ा की मात्रा कर अल्प होती है। आयुष्य भी वहाँ पर अल्प ही रहता है। अल्प यानी कि 1 सागरभूम से 3 सागरभूम जितना आयुष्य वहाँ पर है, और पीड़ा भी वैसी रहती है। वहाँ पर समय दृष्टि जीव भी रहते ही है, नहीं रहते ऐसा नहीं है। फिर उसके ऊपर आते अब पहली नरक का वर्णन है। अब परमादमी क्या क्या वेदना करते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी नरक के अंदर परमादमी क्या क्या वेदना करते हैं, कौन सी पीड़ा करते हैं, सुनना। सबसे पहली जैसे कुंभी में से निकला वो जीव, कुंभी के अंदर उत्पन्न होता है तो वज्र की दीवार रहती है, उसके अंदर बाहरी खिड़कियाँ रहती है, खिड़की जैसा रहता है, खिड़की मतलब गोखले जैसे रहते हैं, उसके अंदर जीव उत्पन्न होता है। उसकी काया से तो बहुत छोटा होता है, फिर उसको खींच कर बाहर निकाल, और बर्छी जैसी पूरी चारों अंदर क्वार्टर लेती है, फिर इसके अंदर से खींच के बाहर निकालते हैं। और निकालने के बाद जैसे जिस नरक में से निकला उससे इतने वेग से निकलता है, जैसे 7वीं नरक में वो कुंभी में से जीव निकलता है और 500 योजन तक ऊपर उछालता है। कितना फोर्स अंदर से आता है, जीव कहाँ तक उछलता है? 500 योजन तक उछलता है, और नीचे पड़ते ही टुकड़े टुकड़े, क्योंकि 80 पत्र जैसी भूमि है, तलवार की धार जैसी भूमि, नीचे गिरा तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, काय के तिल जितने टुकड़े हो जाता है, वापस ज्वाइंट होता है। पहले ही दुख चाल, अंदर से निकलते समय दुख चाल। कुंभी होती है, उसका जो मुंह होता है छोटा होता है, पेट होता है बड़ा होता है, शरीर अंदर होता है, वो छोटे मुंह से उसको बाहर निकालता है। कितनी खर्च आएगी? खर्च नहीं आएगी, फट जाएगा पूरा शरीर, पूरा शरीर वहाँ पर फट जाता है। ऐसे शरीर से बाहर निकालते, आंखों के डोले देखो तो भूत जैसे लगे, मतलब उनके शरीर की रचना ही ऐसी है कि देखते ही डर लगे, शरीर को देखते ही आपको डर लगे। इससे भयंकर शरीर वाले ये जीव निकलते हैं वहाँ से बाहर। ये दूसरी नारकी, तीसरी नारकी, धीरे धीरे परिणाम अलग अलग प्रकार के परिणाम वहाँ पर रहेंगे। जैसे जैसे नीचे जाओगे वैसे वैसे परिणाम की दारुणता बढ़ेगी, जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो परिणाम के अंदर थोड़ी कोमलता है।
परिणाम तो भयंकर ही है, तो बाकी नहीं है, लेकिन एक की अपेक्षा से दूसरा कितना है, थोड़ा अल्प परिणाम। यहाँ से आप चल के घर पे जाओ, गाड़ी पे घर पे, स्कूटर पे घर पे जाओ और गाड़ी में जाओ, तीनों में फर्क। परिणाम तो तीनों में चलना ही है। क्या आपको अंतर तो उतना ही काटना है, चाहे 1.5 किलोमीटर हो तो 1.5 किलोमीटर, चाहे पाँव के चल के काटो, घसीट के जाके काटो, स्कूटर पे जाके काटो, गाड़ी में जाके काटो, ट्रेन में जाके काटो, अंतर तो इतना ही है। लेकिन सुख की तरतमता बढ़ती जाती है। जैसे कोई पाँव लौटते जाता है तो उसको दुख ज़्यादा लगता है, चल के जाता है तो दुख उससे थोड़ा कम होता है। फिर स्कूटर पे जाएगा तो और कम रहेगा कि हवा बाहर की, गाड़ी में जाए तो वो बाहर की हवा भी पैक हो जाएगी, एसी में बैठ के जा सकेगा। मतलब सुख की मात्रा थोड़ी थोड़ी बढ़ती जाएगी, अंतर तो इतना। यहाँ पर भी लेवल तो इतना ही है, मात्रा कम कम होती जाती है। दूसरी नरकी से अंदर जो परमात्मा की वेदना है, तपी हुई लोहे की पुतलियाँ रहती है, पूरी एकदम रेड। कैसी आग का गोला कैसा होता है, जहाँ लोहा पकाते हैं ना, लोहा गर्म करते हैं, ऐसी जो भट्टी रहती है, भट्टी में लोहा कैसा रहता है, ऐसे लोहे की पुतलियों के साथ आलिंगन करा। जाओ बैठो, उसको बहुत शौक था ना बैठने का, जाओ अभी जाओ बैठो। इच्छा नहीं है, प्यास लगी है, पीने की इच्छा नहीं है, प्यास लगी, क्या मिलेगा, गरम गरम लोहे के जैसा तब तक वो शीशा का रस आता है ना, पूरा शरीर वहाँ पर फट जाता है, छिन्न भिन्न, ऐसे बोलते ना कि पूरा बेर बिखेर शरीर हो जाता है। पीना ही पड़ेगा तुझे, क्या करेंगे। खाने की इच्छा होती है, खुद के शरीर के मांस के टुकड़े या तो लोहे के जो कड़क, जो मैंने बताया लाल लाल ऐसे गोले, वो खिलाने को दे देते, खाओ। और जबरदस्ती खिलाते, नहीं खाई क्या, मुंह फाड़ के अंदर डाल देते, खाओ। बहुत खाने की लालसा थी, खाओ भी। इस प्रकार से तपे हुए शीशे को पिलाते, इतने बड़े बड़े वजनदार घन रहते, हथौड़े पापड़ कूटने के आते थे ना, लोहा कूटने का जो कैसा आता है, ऐसे पूरे इधर से मारा, पूरा पूरा शरीर का चूरा चूरा कर दे, वही कि शरीर चूरा चूरा हो जाएगा, मारते रहते। जैसे कूटते हैं ना, अभी मिक्सी आ गई, मिक्सी में पीस लेते, पहले कूट कूट के आटा बनाते थे, जैसे कूट कूट के पूरे शरीर का आटा अपना बना देते। कोई भी पीड़ा की तो बात ही नहीं करनी कि क्या पीड़ा नहीं है, दुनिया की भयंकर से भयंकर वेदना, ऐसी कोई भी पीड़ा नहीं है जो वहां पर नहीं है। कुत्ते बिल्ली बनकर काटते हैं, सामान्य नहीं कुत्ते, एकदम वज्र की जैसे दांत वाले से कुत्ते बिल्ली शेर चील कौवा घोड़ बन के सबके शरीर को नोच लेते हैं, चिल्लाता है बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे मार दो, मुझे मेरे से सहन होता नहीं है। तो कैसे मरेगा भाई, तेरा आयुष्य 3 सागर मुंह का बाकी, कैसे मरेगा। नरकी के जीव, देवलोक के जीव और सृष्टि सलागा पुरुष जीव और चरम शरीर जीव, उनका आयुष्य अपरिवर्तनीय होता है, कोई परिवर्तन होता नहीं है। जितना है उतना उनको भुगतना ही है। कभी 1 सेकंड समय भी कम होता या ज्यादा होता नहीं है। सोपक्रम आयुष्य और निरूपक्रम आयुष्य, 2 प्रकार के आयुष्य बताए। अपना आयुष्य कैसा है, सोपक्रम आयुष्य, मतलब उपक्रम, कोई भी घात विघात लगा उसके ऊपर तो राम नाम सत्य। कोई ज्योतिष ने बोला तुम्हारा 100 साल का आयुष्य है, हाँ, किसी ने आके एक गले पे तलवार मार दी, क्या हुआ, 100 साल वहाँ पे पूरे, कहाँ गया 100 साल का आयुष्य। तो वहाँ पर उपक्रम, उपक्रम मतलब कोई प्रकार का विष घाव, कोई आत्महत्या करता है, सुसाइड करते, जो भी है, अलग अलग प्रकार से उपक्रम शरीर के ऊपर लगेंगे, उसके द्वारा शरीर और आत्मा का अलग अलग हो जाएगी, मतलब आत्मा शरीर में से निकल जाएगी, घात हो जाएगा। चक्रवर्ती वगैरह कोई भी कितने भी तलवार मार लो, कुछ मरेगा नहीं, पीड़ा होगी, क्योंकि उनका आयुष्य कितना होता है, जो भी उनका पूरा आयुष्य 84 लाख पूर्व वर्ष से लेके 700 साल तक का जो भी उनका आयुष्य है, पूरा आयुष्य भुगत करी वो मैं आयुष्य पहले मरने वाला। ऐसे नारकी के जीवों के अंदर भी जो भी कंप्लीट आयुष्य आप दिखा के आए हो, वो आयुष्य आपको अवश्य में भुगतना ही है। कौन से जीव पहली दूसरी नरक में जाएंगे, तो मिनिमम जिनकी काया 2 अंगुल मतलब 2 अंगुल जितनी है और मैक्सिमम 9 अंगुल जितनी है, ऐसे ही काया वाले और 2 से 9 महीने के आयुष्य वाले
जो जीव होंगे वो पहली नरक तक ही जाएंगे, उससे ज़्यादा जाएंगे नहीं। इससे इसी तरह से 2 से 9 हाथ की काया वाले, मतलब हमारी काया कितनी 2 से 9 हाथ तक की है, मतलब उसको अस्त पृथक पृथक मतलब 2 से 9 की संख्या, उतनी काया वाला और 2 से 9 वर्ष के आयुष्य वाला, कितना इतना आयुष्य वाला अगर मर के नरक में जाएगा तो ज़्यादा से ज़्यादा दूसरी नरक तक ही जाएगा, उससे ज़्यादा जाएगा नहीं। और उसके ऊपर उत्कृष्ट से 500 धनुष्य की काया वाला और पूर्व करोड़ वर्ष के आयुष्य वाला जो जीव रहता है, मतलब जो भी सब आ गए अंदर, क्योंकि मनुष्य की काया कितनी रहेगी, नरक में जाने के प्राय की काया कितनी चाहिए 500 धनुष्य। 500 धनुष्य के ऊपर एक अंश भी ज़्यादा हो तो नरक में जाता नहीं, क्योंकि वो युगलिक बन जाता है। क्या बन जाता है? वो नरक में जाएगा नहीं, युगलिक मर के नरक में जाते नहीं। आश्चर्य रूप युगलिक नरक में गए थे वे लोग कि उनको भी आयु और शरीर का उसका ना कम करके इधर भरत क्षेत्र में लाए थे। हरिवंश कुल जो हरिवंश क्षेत्र के जो युगलिक थे वो भी आश्चर्य में बताए, 10 आश्चर्य बात आएगी उसकी। तो वो युगलिक नरक में गए थे भी आश्चर्य रूप है, बाकी युगलिक कभी नरक में जाएंगे नहीं। और असंख्यात वर्ष के आयुष्य वाले जो जीव मनुष्य रहेंगे नरक में जाने वाले नहीं है। तो वो 7 नरक के अंदर वो जा सकते हैं। प्रथम नरक का बयान करना कितना टाइम लगा? प्रथम नरक की बात है। जो दूसरी नरक के अंदर जो बताया मैंने कि 1,32,000 योजन जो उसकी चौड़ाई रहती है, डेप्थ रहती है, और उसके अंदर 25 लाख नरकावास रहेंगे, 11 प्रतर रहेगी, और शर्करा यानी पत्थर जैसी भूमि वहाँ पर रहती है। स्वभाव से ऐसी भूमि रहती है। वहाँ पर वैतरणी वगैरह नदी भी है। वैतरणी नदी का वर्णन बताते भगवती सूत्र के अंदर कैसी है वैतरणी नदी। आपको लगे पानी की नदी, खून और जो परु आता है ना उसकी पूरी नदी रहती है। अस्थि मंजा हड्डियाँ बड्डियाँ सब इसके अंदर रहते हैं। ऐसी नदी है। नारकी का जीव गर्मी के संताप से तपता हुआ भागता हुआ एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठता है। मुझे थोड़ी शांति मिली तो पट 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 80 पत्र सालमणि वृक्ष रहते, तलवार की धार जैसे पत्ते उसके शरीर के ऊपर पड़ते, पूरा शरीर फट जाता है, कट जाता है, वहाँ से उठता है, भागता है। वो भागकर वो नदी देखता है, पानी जैसा देखता है, उसको उधर जाके डुबकी मारता है तो नदी का पानी भी तलवार की धार जैसा। वहाँ पर भी पड़ा तो पूरे अंग उसके कटते ही रहेंगे। और इतनी भयंकर दुर्गंध नदी के अंदर से आए, वैतरणी नदी बोलते। सालमली और वैतरणी नदी के जो दुख बताए ना अमुक अमुक शास्त्र के पन्नमड़ा वगैरह शास्त्र के अंदर बताए, आओ खाली उनको सुनो, दिमाग चकरा जाए। काले काले वृक्ष रहते, सालमली मतलब काला श्याम वृक्ष रहते, कदम वृक्ष के जैसे। ऐसे वृक्ष के पत्ते नीचे से ऊपर पत्ता पड़ा, अपने ऊपर पड़ा, इधर से पड़ा तो पूरा शरीर काट। एकदम तीक्ष्ण धार वाले, लेसर जैसी धार होती। कैसी? लेसर के किरण कितने कैसे होते हैं, हीरे को भी काट दे। ऐसी धार वाले वो पत्ते रहते हैं। वैतरणी नदी का पानी भी ऐसी धार वाला ही रहता है। समुद्र में जाते हैं तो पानी अपने शरीर पे लगता है तो आनंद आता है, क्योंकि उसका स्पर्श कोमल है। क्या पानी का स्पर्श कैसा है? तो उधर तो पानी का स्पर्श खर नहीं महाखर स्पर्श जैसा है, तलवार की धार जैसा स्पर्श है। वहाँ पर फेंक देते, या तो खुद नारकी के जो भागकर वहाँ जाता है, वहाँ पर दुख पाता है, फिर वहाँ से निकल के वापस दौड़ता है। कहीं पर धूल देखी, रेती देखी, वहाँ पर दौड़ता है। वहाँ दौड़ते दौड़ते देखता है तो वहाँ पर धूल कैसी गर्म, रेगिस्तान के अंदर जो धूल होती है, लोहे की बट्टी के अंदर से निकाली हुई तपाई हुई जो धूल रहती है, इससे अनंत गुना गर्म वो धूल रहती है। वहाँ पर पाँव रखते ही पूरा आग लगे ऐसा महसूस उसको होता है। कहाँ भागना, सुख कहाँ है? यहाँ पर हम सुख की दौड़ के अंदर भाग रहे हैं, इधर से सुख मिलेगा, इधर से सुख मिलेगा। ऐसे नरकी का जीव भी भागता है, चिल्लाता रहता है, भागता है। उसकी चीखें सुनने ना तो भी अपने हृदय के अंदर कंपारी छूट जाए, कंपन आ जाए हृदय के अंदर। ऐसी भयंकर दारू जिस हमें मार डालो, बस हमको मरना है, बचना नहीं है। हम लोग बचाओ बचाओ की चीख पाड़ते। कोई मारने आता है तो वो मारने आता है तो मरो, मुझे मार दो, अभी मुझे इधर रहना नहीं है, क्यों इतनी दुख अभी सहन किया और अभी मुझे आगे कितना सहन कर रहा है मुझे कोई बाकी पता नहीं है। मेरे से सहन होता नहीं है, मुझे बाहर निकालो या तो इधर से मार डालो। अट्टा हास्य करते हो परमाधामी राक्षस के जैसे आते हैं, वहाँ पर पकड़ेंगे, सर से पकड़ेंगे, मोची से पकड़े, कान पकड़े, कान जो भी उनको जो इच्छा हो करते। कान काटना, आँख में भाला ठोक देना, कान में भाला ठोक देना, कुछ भी उनको जो मन में है पीड़ा करेंगे। छोड़ने वाले तो नहीं है। एक समय मात्र भी वहाँ पर सुख कहाँ मिलेगा? नरकी के बीच सुख कब मिलेगा उनको? मात्र एक कारण बनता है जब सुख मिलेगा। कोई जीव
तीर्थंकर परमात्मा के रूप में जन्म लेता है, उनका कल्याणक का पर्व आता है, कल्याणक के दिन आते हैं, या तो कल्याणक होता है 5 कल्याणक, उस समय क्षण मात्र के लिए थोड़े सुख की अनुभूति उनको, या तो कोई पूर्व भव के मित्र देव आकर उनके पास आकर थोड़े जो मीठे वचन बोल के उनको सुख उपजाने का कार्य करते, तब उनको सुख होता है। इससे पहले कोई, इससे ज़्यादा उनको कोई सुख होता नहीं है। या तो सम्यक दृष्टि जीव है, खुद मुझे सहन करना है, ऐसी भावना से आने वाले दुख को सहन करता है। सामने वाला सम्यक दृष्टि जीव की यहाँ पर बात बताइए, सम्यक दृष्टि जीव खुद तो दूसरे की द्वारा की गई पीड़ा को अनुभव करता है, लेकिन कभी वो जीव कभी दूसरे को पीड़ा देता नहीं। जितने भी दुख आए खुद सहन करना, दूसरे किसी को दुख देना नहीं, और अपने भविष्य की चिंता करना। सम्यक दृष्टि जीव ये काम करेगा। दुख तो अनुभव को होता ही है, लेकिन इस हिसाब से उसको अंतरात्मा को सांत्वना मिलती है, उस हिसाब से, उस अपेक्षा से उनको वहाँ पर सुख क्षण भर के लिए मिलता है, बाकी वहाँ पर सुख नहीं है। इधर से अपन उठकर आते पहली नरक के अंदर सम्यक दृष्टि जीव पण त्या 300 सागरभूम સુધી ભવિષ્ય इतना सागर नहीं होता, सम्यक दर्शन आता जाता रहता। साहिक सम्यक दृष्टि होगा तो परमानेंट होगा। जैसे कृष्ण महाराज आए, सत्य के विद्याधर है, तो साहिक सम्यक दृष्टि, उनका आयुष्य वापस परमानेंट रहेगा। सब समय होता आएगा जाएगा, आएगा जाएगा रहेगा, कभी रह भी सकता है 3 सागरभूम 1 सागरभूम नहीं रह सकता, ऐसा नहीं। क्योंकि सम्यक दर्शन की उत्कृष्ट स्थिति कितनी बताइए, 66 सागरभूम कितनी, एक जीव की अपेक्षा से सम्यक दर्शन की उत्कृष्ट साधिक 66 सागरभूम जितनी बताइए। यानी कि जो कोई भी जीव 12वें देवलोक के अंदर 22 सागरभूम का आयुष्य पूरा करके आकर मनुष्य बना, अगर पूर्वकोट आयुष्य से उम्र वाला वो मनुष्य बना, वहां पर भी सम्यक दर्शन साथ में लेके आया है, आजीवन सम्यक दर्शन रहता है। वहां पर मरकर वापस कहा जाता है 22 सागरभूम वाले अच्युत देवलोक में जाता है, वहां पर भी ऐसा ही वापस तीसरी बार आया तो उत्कृष्ट कितना हुआ, 2 भव तो मनुष्य के पूर्वकोट वर्ष वाले, देशन पूर्वकोट वर्ष वाले, और 3 भव देवलोक के, टोटल मिलकर कितने हुए 66 सागरभूम। या तो 2 बार अनुत्तर विमान में जाएगा, 33 सागरभूम का जहाँ पर आयुष्य है, 1 2 3 4 अनुत्तर, 5वें अनुत्तर में जाने वाला तो एक भवालय होता है। तो जो जय विजय जयंत और अपराजित, ये 4 विमान अनुत्तर, उसके अंदर गया हुआ जो जीव है, ये 22 सागरभूम से 33 सागरभूम का वहाँ पर उत्कृष्ट आयुष्य है, तो वहाँ से आकर एक भव करके वापस उधर जाएगा। सम्यक दर्शन को लेकर आया है, पूरे भव तक सम्यक दर्शन को पालन करता है, और वापस सम्यक दर्शन के साथ कहा जाएगा, उधर तो भव सिद्धि सम्यक दर्शन की तो वो रहेगा। तो 33 सागरभूम और दूसरे भव में मनुष्य में आएगा और मरकर सम्यक दर्शन के साथ ही रहा, और वैसे भी उनका मोक्ष हो जाएगा। तो वहाँ पर स्थिति बताई सम्यक दर्शन की कितने, 66 सागरभूम कितना रहता है, एक जीव की अपेक्षा से सम्यक दर्शन 66 सागरभूम मैक्सिमम रह सकता है, और मिनिमम अंतर्मुहूर्त कितना आया और गया। अंतर्मुहूर्त मतलब एक समय से ज्यादा, मतलब 2 समय से लेके मुहूर्त का एक समय का उसको क्या बोलेंगे, अंतर्मुहूर्त बोलेंगे। तो अंतर्मुहूर्त तक वो सम्यक दर्शन की जघन्य स्थिति बताई, और उत्कृष्ट स्थिति 33 + 66 सागरभूम कितने, 66 सागरभूम की। तो नरक के अंदर पूरे भव सम्मति भी वो रह सकता है, उसमें कोई दोष नहीं। लेकिन सम्यक दर्शन लेकर खाली सम्यक दृष्टि जो क्षायु सम्यक दृष्टि जीवित है वही नरक में जाते हैं, बाकी सम्यक दर्शन लेकर कोई जीव नरक में जाएगा नहीं। अगर सम्यक दर्शन के बाद आयुष्य का बंद होगा तो वैमानिक देवलोक का ही होगा। उसके पहले अगर आयुष्य का बंद हो चुका है और नरक में जाना है, तो जिस लेस्या वाले नरक के अंदर जाना है उनको, तो उसी हिसाब से अंतिम समय के अंदर उस लेस्या को प्रकट करा, जल लेसाए चय तल लेसाए वो वज्जी, जिस लेस्या से उसका च्यवन होगा मनुष्य लोक में से, उसी लेस्या वाली नरक के अंदर वो जाएगा। ये सारी कर्म ग्रंथिक घटनाएं हैं, उसके अंदर हम फेरफार कर सकते हैं नहीं है। कर्म पीढ़ी वगैरह आगे के शास्त्र पढ़ते हैं, और दिगंबर असंख्यात वर्ष, अनलिमिटेड। सागरभूम का माप मैंने बताया था क्या है, कोई काउंटिंग नहीं कर सकता। असंख्यात वर्ष, अद्धा पलेबम, उद्धार पलेबम, अलग अलग प्रकार के पलेबम भी बताए गए। उसके अंदर 33 सागरभूम का आयुष्य वाला जो जीव रहेगा, उत्कृष्ट से इतना सम्यक दर्शन रह सकता है, इससे ज्यादा रह सकता नहीं। प्रथम नारकी की बात आती है, प्रथम नारकी के अंदर 1,80,000 योजन का उसका जो चौड़ाई है,
डेप्थ 1,80,000 13 फ्लोर, उसके अंदर 13 फ्लोर है। कितने? हाँ। और 30 लाख नरकावास। कितने? 30 लाख। 30 लाख नरकावास के अंदर 7वीं ये जो पहली रत्न प्रभा नारकी, इसे रत्न बोले, उसकी वृत्ति के अंदर रत्न है। क्या है? तो रत्न प्रभा नारकी, ये रत्न प्रभा नारकी के अंदर ऐसे देखा जाए तो 3 लोग आ जाते हैं। कितने? 3 लोग। कैसे? तो रत्न प्रभा नारकी की जो 1,80,000 की योजन की जो हाइट है, उसके अंदर के ऊपर के जो 900 योजन तिरछा लोक में गिने जाते हैं, मतलब मनुष्य लोक में गिने जाते हैं। उसके नीचे 1,000 योजन की 16 प्रकार है। कितने? 16 प्रकार के रत्न है वहाँ पर। कितने? हाँ, रत्नों के नाम ही बताए गए हैं 16 प्रकार के। 16 कांड, कांड मतलब विभाग है। 16 कांड के अंदर 1,000 योजन का एक कांड। पहला रत्न कांड, मतलब रत्न प्रभा नारकी, उसके नाम से उसका क्या नाम पड़ा है? रत्न बहुला पृथ्वी। मतलब उस भूमि के अंदर आपको जहाँ पर भी खोदेंगे रत्न मिलेंगे, ज्यादा करके रत्न मिलेंगे। ऐसे रत्न कांड। दूसरे नंबर के वज्र कांड, तीसरे नंबर वैडूर्य कांड, चौथा लोहित कांड, मसार कल्ल, हंसगर्भ, पुलाक, सौगंधिक, ज्योतिष, अंजन, अंजन पुलाक, रजत, सुवर्ण, स्फटिक, अंक और रिष्ट। ऐसे 16 प्रकार के रत्न विश्व के अंदर होते हैं। कितने? सुवर्ण भी एक रत्न है, चांदी भी एक रत्न है, हीरा भी एक रत्न है। अलग अलग 16 प्रकार के रत्नों की अलग अलग 16 प्रकार होते हैं। 16,000 योजन तक तो मात्र क्या होगा? वहाँ पर रत्न हो गए। और उसके अंदर भी जो पहली प्रतर है, पहले 1000 योजन, उसके अंदर ऊपर की और नीचे के 100 योजन छोड़ दो। 100 योजन छोड़ देना। बीच में 800 योजन है, वहाँ पर कौन रहते हैं पता है? वहाँ पर व्यंतर देव के आवास है। देव होते हैं ना, व्यंतर देव, वहाँ पर व्यंतर देव के आवास है। कितने हैं? करोड़ों की नहीं, हजारों की नहीं, असंख्यात ऐसे भूमि एक नगर है। और एक एक नगर के अंदर हाइट, उसकी लंबाई चौड़ाई बताइए। जो उत्कृष्ट प्रकार से जो नगर होगा, बड़ा से बड़ा, तो जम्बूद्वीप के जितना। कितना? पूरे जम्बूद्वीप की जो उत्कृष्ट मध्यम महाविद्य क्षेत्र जितना, और जो जगन्य छोटे से छोटा नगर होगा, एक पूरे भरत क्षेत्र जितना। कितना? इनके अंदर 8 प्रकार के व्यंतर देव रहते हैं। भूत, पिशाच, राक्षस, यक्ष, राक्षस, किन्नर, किमपुरुष, गंधर्व, महरम, ये 8 प्रकार के जो व्यंतर देव रहते हैं। अब उनको भूत का डर लगता है। भूत का स्वरूप कैसा होता है? ये व्यंतर जो देव है, उनका रूप कैसा है? 5 प्रकार के कलर के होते हैं। कितने? हाँ, जो भी हरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय के 5 कलर है, ऐसे 5 कलर के 5 प्रकार के व्यंतर देव रहते हैं। सर के ऊपर सोने का मुकुट रहता है, सोने के आभूषण धारण किए होते हैं, रूपवान होते हैं। ऐसे वैसे नहीं होते। ऐसे अपन डराने की जो बताते ना हॉरर शो के अंदर, ऐसे भूत होते नहीं होते, सब विक्री रूप बनाते हैं डराने के लिए। बाकी सुंदर रूप वाले, सुंदर आकृति वाले और मौज मस्ती में रहने वाले ये देव होते हैं। और वहाँ पर रहने की भूमि ग्रह के अंदर आवास रहते हैं। और बाहर आके तीसरा लोक के अंदर भी शून्य गृह आवास वगैरह जो रहते हैं, जीर्ण मंदिर वगैरह रहते हैं, उनको अपना घर बनाकर वो रहते। स्वभाव से वो क्या होते पता है? टिक्कड़ करने वाले स्वभाव, कौतुकी स्वभाव के होते हैं। अगर किसी के शरीर में घुसेंगे और नाटक कराएंगे उसके पास। मन में आ गया कि मेरे को इसके शरीर में जाना है, इसके शरीर में जाकर मुझे थोड़े खेलने तो खेल खिलाएगा। सुबह से जब कोई बोलते ना मेरे को भूत लगा है, पिशाच लगा है, ये व्यंतर देव वगैरह होते हैं। व्यंतर में भी दूसरे प्रकार के वाण व्यंतर देव होते हैं। 8 व्यंतर देव और 8 वाण व्यंतर। जो ऊपर की जो 100 योजन मैंने छोड़ दिया था पहली प्रतर के 1000 योजन में से, तो ऊपर की इसके ऊपर 100 योजन है, इसके अंदर से 10-10 योजन छोड़ दो, बीच में 80 योजन है, उसके अंदर वाण व्यंतर देव रहेंगे। कौन रहेंगे? ये वाण व्यंतर देव रहेंगे वहाँ पर। व्यंतर देव और वाण व्यंतर मिलकर परमात्मा के पहले गढ़ का जो सिंहासन बनता है ना, परमात्मा का सिंहासन, तो पहले गढ़ का जो चांदी का जो गढ़ बनते हैं ना, वो वाण व्यंतर देव बनाते हैं। वो आकर उनका अधिकार है। तो ये वाण व्यंतर देव 80 योजन के अंदर रहेंगे। एकदम अत्यंत कुतूहली रहते हैं, द्वेषी भी रहते हैं, रागी भी रहते हैं। किसी के प्रति पूर्व भाव का द्वेष हो गया तो द्वेष के कारण उसका आकर खराब भी करते हैं, और राग रह गया तो राग के आकर उसका काम भी वो करते हैं।
कि थोड़े मात्रा में अवधि ज्ञान वगैरह रहता है, अमुक योजनाओं का अवधि ज्ञान रहता है, असंख्यात योजना का नहीं रहता है, अमुक योजना 25 योजना 50 योजना ऐसा अवधि ज्ञान रहता है। उनके एरिया में जो रहेगा और उनके फील्ड में जो आएगा, उनके स्लॉट में जो आएगा, उनके लिए वो काम करेगा, उतना वो देख सकेगा और उतना ही वो जा पाएगा। तो ये 8 प्रकार जो गाढ़वेंद्र अणपन्नी पणपन्नी वगैरह जो 8 प्रकार के अणपन्नी पणपति ऋषिवादी भूतवादी क्रंदित महाक्रंदित कोदन रणपतन ऐसे 8 प्रकार के वाणवेंद्र वे भी रूपमान होते हैं, स्वरूपमान होते हैं। तो ये पहली प्रतर के अंदर जो 1000 योजन की रत्न कांड है उसके अंदर बीच का 800 योजन जो है उसके अंदर व्यंतर देव रहेंगे और बीच के ऊपर के जो 100 योजन बचे उसमें से बीच का 80 योजन है वहाँ पर व्यंतर रहेंगे, मतलब देवलोक भी उधर आ गया। और ये 16 प्रतरों के नीचे अपन जाएंगे और अपन कल जाएंगे, आज नहीं जाएंगे। आज अपन को मदन रेखा के पास भी जाना है, बराबर है। अभी आगे का अधिकार उसका अपन कल देखेंगे। बहुत अच्छा रोचक है, समझने जैसा है, ये आनंद आ जाए, सुनते सुनते मजा आए। फिर तीसरा लोग बगेगा वर्णन आएगा, देवलोक का वर्णन आएगा, बहुत आनंद आएगा। तो ये मदन रेखा जहाँ पर नंदीश्वर द्वीप के अंदर पहुँचे हुए हैं, मणिचूड़ जो राजा दीक्षा ली हुई है, अवधि ज्ञान हो चुका है उनको, उनके पास जाके बैठे 5वें देवलोक से ब्रह्म देवलोक से देव वहाँ पर आता है, आकर सीधी मदन रेखा को प्रदक्षिणा करता है। तो वहाँ पर वो मणिप्रभ जो विद्याधर है वो बोलता है यहाँ पर गुरु भगवान साक्षात बैठे हुए, उनकी आसाधना करके तो स्वाभाविक आपको प्रदक्षिणा क्यों करते हैं। तो वहाँ पर जो देवलोक में से देव आया वो अपने पूर्व भव का बयान करते, पूर्व भव में योग भाव था, ये मेरी पत्नी मदन रेखा थी, मेरे भाई ने मेरी हत्या कर दी, तब उसने साम वचनों से मुझे सम्यक्त्व को पान कराया, मेरे जीवन के अंदर सम्यक्त्व का उत्पाद कराया, मुझे सम्यक्त्व प्राप्त कराया। इसके लिए वो मेरी सम्यक द्रष्टा सम्यक दाता गुरु है, सम्यक दर्शन दाता मेरी गुरु है। उसके हिसाब से उसने मेरे को इतना जो सम्यक दर्शन मेरे को देकर दिया, जो उपकार किया, उपकार के हिसाब से सबसे पहले मैंने उसको प्रदक्षिणा करके, मैंने कोई गलत किया नहीं है। फिर गुरु भगवान जो बैठे थे मणिचूड़ विद्याधर वगैरह थे, उन्होंने भी बताया अपने पुत्र को कि देव की बात सही है। वहाँ पर बैठे गुरु भगवान देशना देते, देशना के अंदर उन्होंने अपने बेटे के मन के भाव जान लिए थे अवधि ज्ञान से। उसके मन के अंदर से भी मदन रेखा के जो संबंधी जो विकार थे, विकार दूर कराए, मदन रेखा को वहाँ पर अपनी बेन के रूप में स्वीकार करता है। फिर वो देव बोलता है मदन रेखा को, आपने मेरे पे इतना बड़ा उपकार किया है, इतने इसके बदले में मैं आपके लिए क्या प्रिय कर सकता, आप जो बोलो मैं करने को तैयार। मदन रेखा ने बोला तो सब के मन शांत हो चुके। एक ही मेरा काम है, जिस पुत्र को मैंने जंगल के अंदर छोड़ दिया, क्या जिस पुत्र को जंगल के अंदर मैंने छोड़ दिया था उसका मुख देखना है, फिर मुझे संयम अंगीकार करना है। क्या करना है? देव ने मदन रेखा को वहाँ से उठाया, मिथिला नगरी के अंदर लेके गया। मल्लीनाथ भगवान और नमीनाथ भगवान के जन्म पर तीन कल्याणों से पावन ऐसी मिथिला नगरी के अंदर जो पद्मरथ नाम का राजा था, वो इस बच्चे को जंगल में से उठा के लेके गया था, पत्नी को सौंप दिया था। और उनके आने के प्रभाव से सारे राजा उनको नतमस्तक होकर उनके शरण में आ गए। तो राजकुमार का नाम क्या पड़ा? नमी। नमी मतलब सब आकर उनको नमे, इसके लिए उसका नाम रखा था नमी राजकुमार। नमी कुमार को देखना है, मदन रेखा को वहाँ पर देव लेके जाता है। सबसे पहले साथी जी भगवान के उपासना के अंदर उनको छोड़ता है कि मुझे दर्शन करना है, परमात्मा के दर्शन किए। साथी जी भगवान के उपासना के अंदर आए। साथी जी भगवान भी बहुत पहुँचे हुए थे, समझ चुके थे, बहुत ज्ञानी थे। समझ लिया उन्होंने ये जीव आया है तरने के लिए। वहाँ पर संयम वगैरह की देशना दी मदन रेखा को। देशना से मन पिघल गया, मुझे तो संयम लेना है। देव बोलते बेटे को देखने के लिए क्या प्रयोग, ये तो संसार के सब संग है। क्या है? संसार के राग है। अब मुझे इससे क्या लेना देना है? मुझे तो यहाँ पर ही संयम लेना है। वहाँ पर संयम प्रदान किया साध्वी जी भगवंत ने। नाम उनका रखा सुव्रता साध्वी। अब आगे क्या अधिकार होता है अपन पर